हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैं हूँ आपका गाइड। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड उसकी कुछ टाइप्स हैं। हाँ जी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रेटिफिकेशन होती क्या है, इसका मीनिंग और टाइप्स। ठीक है, मीनिंग के बाद टाइप्स। और टाइप्स में हमारे पास तीन हमें स्ट्रेटिफिकेशन करनी है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा कास्ट। ठीक है, जितना मतलब हमें लगेगा कि अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा उतना तक ही करेंगे, उसके बियॉन्ड जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली है क्या? स्ट्रेटिफिकेशन, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, एक तरह से डिवीजन है। ठीक है, सिंपली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, एक डिवीजन है, एक सेग्रीगेशन का पैटर्न है, जहां पर हम क्या कर देते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को सेग्रीगेट करके रखते हैं, सो दैट उसमें क्या हो जाए, हमारे पास एक सेटअप मिल जाए, एक क्वालिफाइड सेटअप मिल जाए, जिससे हमारी क्या हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए, या हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्लियर? इसीलिए हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेटिफिकेशन की जाती है। तो डेफिनेशंस के थ्रू समझें अगर, तो हमारे पास क्या है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, इज ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल डिफरेंस। इनइक्वालिटी थोड़ी नेगेटिव टर्म हो जाएगी, मैं यहाँ पर डिफरेंस लिख दूंगा सो दैट आपको सही रहेगा। आप जब भी कभी आंसर लिखोगे इसका, तो आप सोशल डिफरेंस लिखिएगा, इनइक्वालिटी से ज़्यादा एक्यूरेट टर्म चले जाती है। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, प्रोसेस है, इंटरेक्शन और डिफरेंशिएशन वेयर बाय सम पीपल कम टू रैंक हायर देन द अदर्स। तो यहाँ पर क्या होती है, एक हायरार्की सेटअप होती जाती है, किसका रैंक ऊपर रहेगा, थोड़ा नीचे, इस तरह से। जैसे मैंने बताया था ना आपको, इंस्टीट्यूशंस में बताया था ना, हायरार्की रहेगी ऑफिस की, तो वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा। Social stratification means division of society into different strata or layers. It involves a hierarchy of groups. Members of particular layer have common identity and they have similar lifestyle. Similar lifestyle किनका होगा, जो कॉमन या सेम लेवल पे होंगे, या सेम, हाँ, लेयर बोल सकते हैं हम। ठीक है, जहां पर वो लाई कर रहे होंगे। लेट्स सिंपल कॉमन एग्जांपल, जैसे डिफरेंट ऑफिसेस रहेंगे, तो ऑफिसेस में क्या होते हैं, लेट्स सपोज मैं क्लरिकल की एग्जांपल ले लूं, तो डिफरेंट ऑफिसेस में डिफरेंट क्लर्क्स होंगे, बट सभी की जो सैलरी होगी वो इक्वल होगी। तो सभी का क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक तरह का होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब बाकी क्राइटेरिया कि यहाँ पर इनकी फैमिलीज में इनटेक करने वाले कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं, या इनके एक्सपेंडिचर्स किस तरह के हैं, वो अलग क्राइटेरिया है, वो अलग है, वहां पर नहीं। बट जो इनकम है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनेंस जो यहाँ पर रहेगा वो इक्वल है ऐसी सिचुएशन में। तो वही यहाँ पर लिखा है, दे हैव सिमिलर लाइफस्टाइल। ठीक है, डेफिनेशंस अगर इनकी मैं समझाऊं आपको, तो यहाँ पर ऑकबर्न एंड निमकॉफ क्या कह रहे हैं, कि एक प्रोसेस है जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स और ग्रुप क्या किए जाते हैं, रैंक किए जाते हैं इन हायरार्की ऑफ स्टेटस। इट इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। लंबक क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी is one marked by inequality, by difference among people that is evaluated by them as being lower and higher. इनइक्वालिटी, हाँ, इनइक्वालिटी ही है, तभी उनमें क्या होते हैं, डिफरेंसेस हमें शो होते हैं।
जिस बात क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, डिवीजन ऑफ सोसाइटी है इनटू परमानेंट ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज लिंक विद ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियोरिटी एंड सबऑर्डिनेशंस। ठीक है। नेक्स्ट विलियम्स क्या कहते हैं, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर टू द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन ए स्केल ऑफ सुपीरियोरिटी, inferiority, equality, according to some commonly accepted basis of valuations। तो डिफरेंट थिंकर्स ने अपनी डिफरेंट डेफिनेशंस के थ्रू हायरार्की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का सेटअप डेफिनेशन हमें समझाई है। तो टाइप्स हमारे पास रहती हैं जहाँ पर डिफरेंट क्राइटेरिया रहते हैं, जिसमें से ये मैंने लिए हुए हैं, उसमें से कास्ट और जेंडर हमारे टॉपिक्स हैं, जिसमें से आज हम कास्ट करेंगे। एक और टॉपिक है शायद क्लास ही है। तो चलिए कास्ट एज ए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन समझ लेते हैं। तो कास्ट में हमारे पास स्ट्रेटिफिकेशन किस तरह से होती है, ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टॉपिक कवर करेंगे। कास्ट कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर भर भर के कास्ट के पैटर्न हमें दिख जाते हैं और डेली बेसिस पे दिखते हैं। ठीक है। तो कास्ट उसके लिए समझना ज़रूरी है कि कास्ट की टेक्निकलिटी क्या है, वर्ड कहाँ से आया है, मतलब क्या है, क्या उसकी वजह से कहाँ से कास्ट हमारी सोसाइटी में इतनी स्ट्रॉन्ग रूट्स बना के बैठ गए जहाँ से हम इस चीज़ को आज भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कास्टिज्म क्या है? कास्टिज्म क्या है? एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे पास कब से चलता आ रहा है, एंशियंट टाइम से। ठीक है। कास्ट बेसिकली वर्ड क्या, पोर्टुगीज वर्ड है जो यहाँ मतलब लिया गया, हाँ, कौन से वर्ड से किया है, कास्टा। और कैस्टा हमारे पास क्या है, पोर्चुगीज वर्ड है जिसका मतलब है रेस। रेस ये दौड़ने वाला नहीं है, रेस मतलब वंश। ठीक है। मतलब आप जिस भी वंश से बिलोंग करते हो, ये वो रेस है। क्लियर। तो इट इज रिलेटेड विद द लैटिन वर्ड कैस्टस, ठीक है, विच मीनिंग प्योर रेस। ठीक है। अब जो प्योरिटी वाला कंसेप्ट आ जाएगा, यहां पर बहुत सी चीजें इससे रिलेट कर जाएंगी। क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा आपको यहां समझाऊं तो यहां पर अब इंडियन लैंग्वेज में अगर मैं इस चीज को देखूं तो संस्कृत में इसको किस तरह से लिया गया है। संस्कृत में वर्ड है जन, ठीक है, हुज मीनिंग is birth, that is the system prevailed in other societies is also, but its developed form was available to India। Clear। ये टिक ही नहीं रहा है, क्या करें। ठीक है। ये देखिए, वर्ड कास्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड जन whose meaning is birth, that is this system prevailed in other societies also, but its developed form is available in India। क्लियर। डेफिनेशंस के थ्रू समझ लें कास्टिज्म क्या है। को रिजले क्या कहते हैं, कास्ट क्या है, कलेक्शन है फैमिली ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ फैमिलीज बेयरिंग ए कॉमन नेम, claiming a common descent from mythical ancestor, human or divine, professing to follow the same hereditary calling by and regarded by those who are competent to give an opinion as forming a single homogeneous community। तो एक टूल दे देता हूँ आंसर राइटिंग के लिए। पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस है वो लंबी लंबी डेफिनेशंस ही पढ़ा करो। रीज़न क्या है कि आपको बेसिक समझ आती है, बट जब आंसर राइटिंग की बारी आए तो उस टाइम छोटी डेफिनेशंस भी लिख लोगे तो कोई इशू नहीं है, बट टू द पॉइंट, टू द वर्ड होनी चाहिए और एग्जैक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज जो चेकर होता है वो बाउंस बैक भी कर जाती हैं चीज़ें अगर आप गलत लिखोगे तो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बेस्ट क्या कहते हैं कि जब क्लास सिस्टम इज ए क्लोज ग्रुप ऑन वन और मोर देन इश्यू देन इट इज नोन एज कास्ट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू ब्लंट ने भी डेफिनेशन लिखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो केटकर क्या कहते हैं, कास्ट इज ए सोशल ग्रुप हैविंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, membership is confined to those who are born as a members and includes all persons so born। The members are forbidden by social law to marry outside the group। मतलब एंडोगैमी है यहाँ पर। ठीक है।
मार्टिनडेल क्या कहते हैं, कास्ट इज एग्रीगेट ऑफ पर्सन हु शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड प्रिविलेजेस इज फिक्स्ड बाय बर्थ, सैंक्शन एंड सपोर्टेड बाय मैजिक एंड रिलीजन। क्लियर। तो डिफरेंट थिंकर्स ने हमारे पास क्या किया, डिफरेंट तरह से हमारे पास कास्ट को डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो according to some scholar, caste system is so complex that it is difficult to give any definition on it. It is good to give feature of caste system. तो features of caste system एनके दत्त सर ने अपने वे में समझाए हैं by putting 6 features. पहला फीचर क्या है, caste has put strict restriction on its member to not to marry out of the caste. सेकेंड पॉइंट देखें तो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है, ऑन द रिलेशन विद द मेंबर्स ऑफ अदर कास्ट, मतलब अदर कास्ट के मेंबर से डायरेक्ट रिलेशंस आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फंक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द कास्टेज आर प्री डिटरमाइंड। जैसे वर्ना सिस्टम में आप देखते हो, वर्ना सिस्टम में क्या है, जैसे कोई ब्राह्मण है तो उनका जो ऑक्यूपेशन है या जो उनकी काम है वो क्या है, प्रीस्टली वर्क करने हैं, या क्षत्रियास है वो वॉर में इन्वॉल्व रहेंगे, एंड सो ऑन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर इज वन हायरार्की ऑफ हाई एंड लो कास्ट एग्जिस्ट विद इन द कास्ट सिस्टम इन विच ब्राह्मण्स आर एट द टॉप। तो यही रहा, caste of a person is determined by birth and he cannot change his caste until he is not thrown out of the caste। ये बहुत सी कॉमन एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाया जा सकता है, बट ये क्या होता है कि अगर कोई अपर कास्ट का मेंबर है, ठीक है, तो जो भी उनको ऑक्यूपेशन डिस्क्राइब की गई है, अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं या उसके बियॉन्ड जाके कुछ किया कर रहे हैं, तो उनको उस कास्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो वो दूसरी कास्ट को अडॉप्ट करेंगे ऐसी सिचुएशन में, अदरवाइज वो कभी भी अपनी कास्ट नहीं चेंज करेंगे। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव फ्रॉम वन कास्ट टू अनदर कास्ट, ये भी रहेगा। कास्ट सिस्टम कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द रिस्पेक्ट ऑफ ब्राह्मण्स। कास्ट सिस्टम कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द रिस्पेक्ट ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है। नेक्स्ट, जीएस गुरे सर इसको समझाते हैं। जीएस गुरे मैंने शुरू में बताया था आपको कि इंडिया में सोशियोलॉजी को जो लाए थे वो बेसिकली जीएस गुरे ही थे। फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी है हमारे पास जीएस गुरे, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ठीक है। तो उन्होंने भी कास्ट सिस्टम को क्या किया, 6 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है। पहला क्या है, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ठीक है। तो कास्ट सिस्टम हमारे पास क्या डिफाइन करता है, द स्टेटस, पोजीशन, फंक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी या कास्ट। हर कास्ट का अपना एक वे ऑफ लिविंग रहेगा, ट्रेडिशंस डिफरेंट होंगे, वैल्यूज डिफरेंट होंगी। ठीक है। यूजुअली जो कास्ट के एक कास्ट के मेंबर्स होंगे वो मतलब अपने कास्ट के मेंबर से ही ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। In this way, according to Ghure, one caste is a social unit in which person lives his whole life. Clear? Next है हायरार्की। तो हायरार्की रहेगी बिटवीन कास्टेस। तो जैसे ब्राह्मण टॉप पे आ जाते हैं, क्षत्रिय उनके अंडर, वैश्यास उनके डाउन में, उसके बाद शूद्रास एंड अनटचेबल्स। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, हायरार्की है ऑफ डिफरेंट कास्टेस की। ठीक है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट का तो समझ आ जाता है, मिडिल कास्ट आज तक समझ ही नहीं आई है कौन सी है। तो ये कंफ्यूजन यूजुअली बना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग इन सोशल इंटरकोर्स। तो जहां पर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ कास्टेस मिलते हैं तो वहां पर क्या है, जो फीडिंग है यहाँ पर बेसिकली होता है कच्चा खाना और पक्का खाना करके 2 क्लासिफिकेशंस आती हैं। ठीक है। ये इसी बुक में देखा है मैंने। ठीक है। कच्चा खाना बेसिकली वो खाना होता है जिसको वाटर की नीड पड़ती है पकाने के लिए, और पक्का खाना वो है जहाँ पर ऑयल का यूज़ किया जाता है फॉर देयर
प्रिपरेशन। तो डिफरेंट कास्ट्स में ये डिवाइडेड है। यूजुअली जो वाटर से प्रिपेयर किया जा रहा है खाना वो लोअर कास्ट्स इनटेक कर रही हैं, और ऑयल से प्रिपेयर्ड पक्का खाना अपर कास्ट्स इनटेक कर रही हैं। ठीक है। There are some definite detailed rules in caste system which tells us that which caste a person can keep social relation with, in with which caste he can keep relation of feeding। तो ये भी एक तरह से फीचर ही है कास्ट इसमें। ठीक है, जो यहाँ पर समझाया है जीएस गुरे सर ने। तो उन्होंने यहाँ पर क्या समझाया है कि कौन सी कास्ट किससे इंटरेक्ट होके उनके घर में खाना खा सकती है। ठीक है, ये रहा हमारा किसमें रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज सब कुछ गड़बड़ में ही चल रहा है। नेक्स्ट है सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेज ऑफ वेरियस कास्टेस। तो डिफरेंट कास्टेस हैज स्पेशल सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज। एंशिएंट टाइम में इम्प्योर कास्ट वर केप्ट आउट ऑफ द लिमिट ऑफ द विलेज। उनको मेन विलेज में नहीं रहने दिया जाता था, बाहर रखा जाता था। देर वर रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल इंटरकोर्स विद इम्प्योर कास्ट। उनकी मतलब इंटरेक्शन भी कम होती थी। जो लोअर कास्टीज होती थी वो रिस्ट्रिक्टेड रहते थे, उनको एजुकेशन लेने का कोई राइट नहीं था। उनको टेम्पल्स में जाने का कोई राइट नहीं था, या एक कुएं से पानी तक पीने को उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। ठीक है। लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कास्ट सम कास्टेस हैव ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। ठीक है, जैसे ब्राह्मण्स हैं, तो ब्राह्मण्स का क्या है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, क्या है कि प्रीस्टली वर्क करने हैं। वो इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस की कोई इवेंट होगा या सैडनेस का होगा। ठीक है, तो वो सभी किसके पास रहेंगे, ब्राह्मण्स के पास। या ट्रेडिशनल वर्क आप कैसे किसी तरह भी ले सकते हो, जैसे लेदर टैनिंग का काम एक पर्टिकुलर कास्ट के पास रहता है, या गोल्ड स्मिथ का काम। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के काम हैं। या जैसे कॉबलर्स होते हैं, तो ये इनके लिए डिफरेंट कास्ट के नाम हैं जो ये काम करते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, कास्टेस भी डिफाइन कर देती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप की प्रोफेशन को। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज। तो कास्ट का मैंने बताया था, कास्ट बेसिकली क्या होती है, एंडोगैमस रहती है। अब एंडोगैमस आपको पता होना चाहिए, रीज़न क्या है, क्योंकि ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ। एंडोगैमी और एंडोगैमस एक ही है। एंडोगैमी एक्सोगैमी समझाया था। तो कास्ट में क्या होता है कि यूजुअली हर बंदा यही चाहता है, या जो हमारी सोसाइटी का जो पैटर्न है उसमें क्या बताया जाता है कि एक इंडिविजुअल को उसको अपनी ही कास्ट में दूसरी सब कास्ट में आपको मैरी करना है। मतलब प्रोवाइडेड ये है कि आपकी कास्ट सेम होनी चाहिए। जैसे कोई राजपूत है तो वो राजपूत में ही मैरी करने की ट्राई करेगा, वो ब्राह्मण्स या महाजन्स में जाने की ट्राई कम करेगा। ठीक है, ये कॉमन फीचर है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जो पैटर्न चलता आ रहा है कास्टिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, राधा कृष्णन मुखर्जी ने इसी चीज़ को समझाया है फीचर्स को बाय बेसिस ऑफ कॉमन हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन, एंडोगैमी एंड डे टू डे सोशल रिलेशन। किंग्सले डेविस इस फीचर को इस तरह से समझा रहे हैं, मेंबरशिप ऑफ कास्ट इज एंसेस्ट्रल। ठीक है, जो आपके एंसेस्टर काम करते आ रहे हैं या जिस कास्ट से वो बिलोंग कर रहे हैं, तो उसके ही आगे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो उसी कास्ट के बिलोंगिंग होंगे। मेंबरशिप ऑफ ए कास्ट इज फिक्स्ड फॉर द होल लाइफ। आप अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड आपने कुछ ऐसा किया हो कि जिसमें आपको कास्ट से बाहर कर दिया जाए। नेक्स्ट, एंडोगैमी एग्जिस्ट इन दिस। तो एंडोगैमी में ही कास्ट रहेगी, तभी कास्ट की वैल्यू है। रिलेशन विद अदर कास्ट आर लिमिटेड, कॉन्शियसनेस टूवर्ड्स कास्ट मेंबरशिप। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। तो कास्ट क्या है, कास्ट की फीचर्स क्या है। तो मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन बर्थ। आपका इंटरेस्ट था उस कास्ट में पैदा होने का या नहीं था, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको नहीं पता है आप किस कास्ट में बॉर्न हुए हो,
जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपको आपकी फैमिली बताती है। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑफ ए कास्ट इज बेस्ड अपॉन बर्थ एंड नो वन कैन फिक्स हिज कास्ट एट हिज ओन विश। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल रिलेशंस। तो अर्लियर टाइम में होल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्टेस एंड देयर स्टेटस वर प्रीडिटरमाइंड। People of upper caste were keeping relation only with upper caste. They do not allowed to keep relation with lower castes. Restriction of eatables, तो ये भी कास्ट के थ्रू ही डिफाइन होता था कि अपर कास्ट वाले अपर कास्ट के घर में ही खाना खाएंगे और लोअर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों से ही इंटरेक्शन रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेशन। तो कास्ट के थ्रू ही ऑक्यूपेशन भी डिटरमाइन हो जाता था या डिफाइन कर दिया जाता था। मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ, ठीक है, कोई सिर्फ ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे कोई सुनहार है, ठीक है, मतलब गोल्ड स्मिथ है, तो उनका काम क्या है? यूजुअली ज्वेलरी बनानी है और उसका ट्रेड करना है। ठीक है, अब आपकी जो कास्ट है वही आपका ट्रेड भी डिफाइन कर रही है, तो ये पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कास्ट सिस्टम कास्ट इज एट देयर स्पेसिफिक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, तो कास्ट हमेशा से क्या रहेगी? एंडोगैमस रहेगी और मेजर का मेन कास्ट के अंडर जो सब कास्टिज होंगी, ठीक है, जो डिफरेंट सब कास्ट होंगी उनमें आपकी मैरिज हो जाती करनी है। क्लियर? नेक्स्ट है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। तो हिंदू सोसाइटी डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट पार्ट्स बाय बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम और स्टेटस। ठीक है, नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड विद कास्ट। तो रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड विद कास्ट किस तरह से हो सकती है? पर्सन हैड टू अडॉप्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज ओन कास्ट, he had to obey the restriction related to feeding, he had to marry in his own caste, lower castes were forbidden to get education and enter into the temple, lower castes were restricted to touch anyone and take water from the wells. नेक्स्ट, ईच कास्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी सब कास्टेस, और ये इंडिया में बहुत ओपनली प्रिवेलेंट भी है और आपको विजिबल भी हो जाएगा। ठीक है, every caste is divided into many subcastes. Individual have to work according to their subcastes. Every person had to marry in his own subcaste. Clear? नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर एंडोगेमी, और एंडोगेमी आपको पता है क्या होती है। अब उसमें ही हमारे पास अनुलोम मैरिज हो जाती है कभी कभी, अनुलोमा मैरिज। तो अनुलोमा मैरिज एक तरह से क्या है? हाइपरगैमी है। ठीक है, हाइपरगैमी में क्या होता था? बॉय ऑफ हायर कास्ट मैरिज टू द गर्ल ऑफ लोअर कास्ट। ठीक है, तो ये चीजें कभी कभार मिल भी जाती हैं सोसाइटी में। ठीक है, फंक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? तो ये हमें जे.एच. हर्टन ने अपनी थ्योरी के थ्रू समझाया है। उन्होंने क्लासीफाई किया है सिस्टम को 3 पार्ट्स में, जहाँ पर कास्ट इंटरेक्ट करती है किस तरह से, या वो फंक्शन करती है फॉर इंडिविजुअल अलग से, फॉर अदर कास्ट अलग से, फॉर स्टेट एंड सोसाइटी। तो इसी चीज़ को आगे समझते हैं कि कास्ट इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से फंक्शन करती है। पहला चीज़ है उस पर कंट्रोल बनाती है। ऐसा नहीं है कि उसको रिस्ट्रिक्ट हर चीज़ में कर देती है, बट एक पॉजिटिव कंट्रोल ज़रूरी मेंटेन करती है। ठीक है, तो रूल्स ऑफ कास्ट सिस्टम फोर्सिंग द पर्सन टू लिव अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड बाय द सोसाइटी। तो एक पर्टिकुलर कास्ट जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस बनाएगी या एक कंट्रोल बनाएगी, तो वो इंडिविजुअल के अंदर भी बनेगा और उस तरह से उसके ऊपर एक कंट्रोल मेंटेन हो जाएगा जो गुड कंट्रोल होगा। टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, कास्ट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर ऑफ ए कास्ट वर रेडी टू गिव हेल्प टू द अदर इन द नीड। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रोवाइड ऑक्यूपेशन। तो हमारे पास कास्टिस के थ्रू ऑक्यूपेशन डिफाइन हो रहे थे, पहले भी मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा दिया है। डिफरेंट कास्ट हैड डिफरेंट फंक्शंस या ऑक्यूपेशंस। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फंक्शन रिलेटेड टू मैरिज। रिलेटेड टू मैरिज आपको पता ही है, तो यूजुअली जो हमारे पास क्या है, कास्ट है, तो वो कैसी रहेगी, एंडोगैमस रहेगी। ठीक है, पर्सन हैज टू मैरी इन द सेम कास्ट इन विच ही वाज बोर्न। कास्ट पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन इट्स मेंबर टू मैरी इन द कास्ट ओनली, एंड इफ ही ट्राई टू ब्रेक द रूल देन ही इज थ्रोन आउट ऑफ द कास्ट। तो ये पास्ट टाइम्स में होता था, आजकल थोड़ा कम हो गया है, ये पास्ट का पेस्ट हो गया। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड मेंटल सिक्योरिटी, इंडिविजुअल डोंट हैव एनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी of in the caste system, because whatever caste is determining for him, he has to accept that the person used to get status according to his caste in which he was born. कास्ट क्या करती है, डेवलप करती है फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, क्योंकि हर सेम कास्ट का मेंबर क्या करता है, अपने मेंबर को हेल्प करता है। ठीक है, एवरी पर्सन ओबेड द रूल्स मेड बाय द कास्ट। क्लियर। नेक्स्ट है एजुकेशनल फंक्शन। कास्ट ऑलवेज ट्राई टू टेल अबाउट द रूल्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड टू इट्स मेंबर्स। एजुकेशन वाज कन्फाइंड ओनली टू द पीपल ऑफ हायर कास्ट। तो लोअर कास्टिस को प्रिमिटिव टाइम्स में एजुकेशन लेने का हक नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन ऑफ कास्ट फॉर कास्ट। तो कास्ट को के लिए क्या फंक्शन करती है, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। जब दो कास्टिस एक दूसरे को ऑब्जर्व करती हैं, या कास्टिस कहीं ऑब्जर्व नहीं करती है बट उनके मेंबर्स एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, तो सभी को समझ आता है कि हमारा कल्चर क्या है और एक दूसरे से डिफर कैसे कर रहा है, तो हमें इस कल्चर को मेंटेन करना है। और वही कल्चर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बताएगी, और दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को। तो इस तरह से डिफरेंस हो जाता है, या कल्चर प्रिजर्व होता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ ब्लड। तो मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ ब्लड किस तरह से हो जाएगी कि कास्ट सेम रहेगी। ठीक है, तो जो कास्ट का ब्लड होगा वो उसके मेंबर्स में ही रहेगा। ठीक है, वो अगर कोई किसी डिफरेंट कास्ट के मेंबर उस कास्ट में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल बना देता हूं मैं। ठीक है, तो अगर डिफरेंट कास्ट का मेंबर यहाँ पर इस तरह से इनकी इंटरेक्शन हो जाती है, मतलब मैरिज हो जाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये ब्लड अब प्योर ब्लड नहीं रहेगा पर्टिकुलर कास्ट का, नॉट ए प्योर ब्लड ऑफ एनी कास्ट। ठीक है, अब इसको बोल दिया जाएगा मिक्स्ड ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ रिलीजियस कस्टम्स। तो हर कास्ट का क्या होता है, हर कास्ट का क्या होता है, डिफरेंट कल्चर होता है, ये आपको पता है। हर कास्ट का डिफरेंट रिलीजियस कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं, डिफरेंट कल्चर होता है। तो हर कास्ट यही चाहती है कि हमारा कल्चर क्या हो जाए, बचा रहे और हम उसको ही एंजॉय करें। सभी के अपने डिफरेंट रिलीजियस कस्टम्स होते हैं, कल्चर होता है। ठीक है, सो कास्ट सिस्टम हेल्प्स इन सिक्योरिंग रिलीजियस फंक्शन ऑफ ए कास्ट टू प्रोवाइड सोशल स्टेटस टू कास्ट। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम इज इट्स ऑर्डर टू हायरार्की। एवरी कास्ट गेट सोशल स्टेटस अकॉर्डिंग टू इट्स हायरार्की। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन। कास्ट क्या करेगी, आपको ऑक्यूपेशन देती है, जो अभी तक हमने पढ़ा, ऑक्यूपेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, ऑक्यूपेशन बाय कास्ट। तो क्या कर देगी कास्ट, आपको एक ऑक्यूपेशन दे देगी डिफाइन, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था गोल्डस्मिथ की। ठीक है, अब आप जिस कास्ट में बर्थ लिया है, ठीक है, तो वह आपको काम भी वही काम आप करोगे, तो उससे क्या हो जाएगी, आपको कास्ट ऑक्यूपेशन भी देती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ कास्ट फॉर स्टेट एंड सोसाइटी। तो अब कास्ट स्टेट और सोसाइटी के लिए किस तरह से क्या करती है, हेल्प करती है, ये फंक्शन करती है। पहला क्या आ गया, सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना देती है। ठीक है, वर्कड एज एन important institution to maintain stability in society. It is necessary for every society to save itself from external forces.
जब यूनिटी रहेगी तो बाहर का कोई इंडिविजुअल आपके आके किसी भी कास्ट को या सोसाइटी को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। टू मेंटेन नेशनल यूनिटी, तो सभी अपने अपने ग्रुप्स में या कास्ट में यूनाइटेड है, दैट मीन्स कास्ट सिस्टम क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है एवरीथिंग फॉर इट्स मेंबर राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है। डेवलप्स ऑफ फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस, कास्ट सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द कर्मा थ्योरी। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो आज लोअर कास्ट के मेंबर्स हैं उन्होंने पिछले जन्म में कुछ रॉन्ग डीड्स किए हैं। ठीक है, मतलब रॉन्ग एक्शंस है उनकी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, आज वो लोअर कास्ट में बर्थ हुआ है उनका। ठीक है, बट ये हिंदुइज्म में ही है पुनर्जन्म एंड ऑल। ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ कास्ट सिस्टम क्या है? तो एडवांटेज क्या है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि हर जो पर्टिकुलर कास्ट के मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, और इन टाइम्स ऑफ नीड वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ ऑक्यूपेशन हो जाएगी, ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वो डिटरमाइन हो जाती है। नेक्स्ट, प्योरिटी ऑफ ब्लड, तो प्योरिटी ऑफ ब्लड कैसे बना रहेगा, जब तक शादी एंडोगैमस हो रही है। जैसे ही शादी एक्सोगैमस हो जाएगी तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो जाती है, प्योरिटी ऑफ ब्लड नहीं रहती है, वो मिक्स ब्लड मान लिया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर, जिस तरह से कास्ट होगी, ठीक है, मतलब अपर कास्ट या लोअर कास्ट होगी तो उस तरह से हायरार्की डिफाइन हो जाएगी, तो उसी तरह से डिवीजन ऑफ लेबर भी हो जाएगा। Another important advantage of caste system is produces feeling of love and dedication among humans towards their duties. तो ह्यूमन विद लोअर ड्यूटीज वर डूइंग देयर फंक्शन प्रॉपरली, और ये देखा भी जाता है यूजुअली जो लोअर कास्ट के पर्सन होते हैं अगर वो सोसाइटी में काम बंद कर दे अपना, ठीक है, तो सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाती है। कॉमन एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे सफाई वाले आते हैं तो आपको पता होगा आजकल स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। आप खुद ये ऑब्जर्व करोगे चीज़ें कि अगर सिटी में 3 दिन तक अगर सफाई ना हो, 3 डेज, तो 3 दिन के अंदर क्या हो जाता है, हमारी ड्रेन्स चोक हो जाती हैं। ठीक है, गार्बेज के हीप ढेर बन जाते हैं। ठीक है, मक्खियाँ मच्छर बीमारियाँ किस तरह से बढ़ती जाती हैं। तो यूजुअली आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ इतने अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है और छोटे छोटे गांवों तक भी अब डेंगू जैसी डेडली डिजीज़ या एक फीवर पहुंच रहे हैं, और ये प्रॉब्लमेटिक है। ऑब्जर्व करोगे इन चीज़ों को तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि जो लोअर कास्ट के पर्सन है उनका काम ज़्यादा मतलब हार्श है कंपेयर टू अपर कास्ट का जो काम है, और यही है कि लोअर कास्ट वाले पर्सन हैं या जिनकी ड्यूटीज़ लोअर कैटेगरी में मानी जाती है वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, प्रॉपरली कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, टू मेक रूल्स फॉर रूल्स ऑफ एजुकेशन, तो यूजुअली पहले टाइम में क्या होता था कि अपर कास्ट के पर्सनस को ही पढ़ने की अथॉरिटी थी, परमिशन थी, बट लोअर कास्ट वालों को ये परमिशन नहीं मिल पा रही थी। बट उसके बाद जो भी चेंजेस आए हैं सोसाइटी में तो उनके थ्रू हमारे पास आज हर कोई एजुकेशन ले रहा है, और जो आज भी डिप्राइव्ड हैं तो उनको एक गवर्नमेंट सपोर्ट के थ्रू मतलब सपोर्ट किया जा रहा है, सो दैट हर कोई इक्वल पैरामीटर्स में आ जाए, जिनको हम रिजर्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, इट मेंटेन सोशल यूनिटी, तो सोशल यूनिटी इन बिटवीन द कास्ट सिस्टम हैज डिवाइडेड द होल सोसाइटी इनटू 4 पार्ट्स and has given different functions to different parts. The way in which everyone has different function in division of labor, in the same way caste system has produced division of labor in society. Next है mental security देता है, तो mental security कैसे मिलती है? From the rules of caste every person comes to know that which occupation he has to adopt, in which group he has to marry and perform religious custom, and with which groups he has to establish social relations. क्लियर? एक सेकेंड, सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास कैरियर ऑफ कल्चर, तो हर कास्ट का अपना एक कल्चर रहेगा जिसको वो पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर।
तो इस तरह से हर कास्ट का अपना कल्चर क्या हो रहा है, प्रिजर्व हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉपरेशन इन सोसाइटी। तो कास्ट सिस्टम हैज एस्टेब्लिश सच ए सिस्टम इन सोसाइटी दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड आर वर्किंग विद ईच अदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ हिंदू सोसाइटी। ठीक है। तो डिफरेंट टाइम पर यहाँ पर इन्वेजन्स हुए हैं। ठीक है। कभी सेंट्रल एशिया से हुआ है, फिर कभी मुस्लिम्स ने किया है, फिर मुगलों ने किया है, ब्रिटिशर्स भी आए हैं। इफ कास्ट सिस्टम वुड नॉट हैव बीन देयर देन हिंदू सोसाइटी मे हैव मिक्स्ड इन एनी वन ऑफ दिस सोसाइटीज। तो ये भी एक चीज़ मानी जाती है। नेक्स्ट, अब बुराइयां समझ लेते हैं कास्टिज्म करता क्या है। पहली चीज़, वुमेन का स्टेटस ख़त्म कर देता है। ठीक है। लो स्टेटस यहाँ लिखा जाता है बट एंड ही कर देता है, वुमेन्स का कोई स्टेटस ही नहीं रह पाता है जब जब कास्ट सिस्टम अपनी जड़ें जमाता है। ठीक है। बिकॉज ऑफ कंट्रोल ऑफ कास्ट सिस्टम द पोजिशन ऑफ हिंदू वुमेन्स वर नॉट मोर देन ए मेड इन द फैमिली। तो यूजुअली आपने अगर थोड़ा इन हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो किस तरह से हमारी सोसाइटी में वुमेन्स की जो डिग्निटी है उसको मजाक बना के रखा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनटचेबिलिटी। प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी बढ़ती जाती है, अपर कास्ट वाले लोअर वालों से इंटरेक्ट नहीं करते जिस वजह से गैप बनता जाता है और ऐसा माना जाता है कि अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों की टच से भी दूर भाग जाते हैं। नेक्स्ट है कास्टिज्म। कास्टिज्म बढ़ता जाता है, डिपेंड अपॉन देयर ऑक्यूपेशन। वहाँ पर क्या हो जाती है, डिफाइन हो जाती है सोसाइटी की बाउंड्रीज। उस वजह से क्या होता है, कास्टिज्म बढ़ जाता है। अपर कास्ट वाले ट्रीट करते हैं कि उनकी कास्टेज सुपीरियर है और लोअर कास्टेज वाले को डिप्राइव कर दिया जाता है मेन स्ट्रीम से ही। क्लियर। नेक्स्ट, कल्चरल कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। कोई बोलता है कि हमारे जो ट्रेडिशंस है वो अच्छे हैं और दूसरा बोलता है हमारे ट्रेडिशंस अच्छे हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इट स्टॉप्स सोशल मोबिलिटी। अब कास्ट में अगर कोई ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाता है तो वो कभी भी उनमें सोशल मोबिलिटी कभी नहीं हो सकती है। ठीक है। नो वन कैन चेंज विद दिस हिज एबिलिटी। पीपल कैन नॉट इन्वेंट एनीथिंग इवन इफ दे हैव एबिलिटी टू डू सो बिकॉज पीपल हैव टू अडॉप्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लेट सपोज कोई आयरन स्मिथ है। ठीक है। बट उसमें बिजनेस करने की क्वालिटी बहुत बढ़िया लेवल पे है, बहुत बढ़िया लेवल पे है। मतलब उसको सुई भी दे दोगे, ठीक है, तो वो सुई के थ्रू एक ट्रक बेचने की हिम्मत रखता है या एक पूरी सिटी बेचने की हिम्मत रखता है। ये बिजनेस की टेक्निक्स होती हैं, हर किसी में नहीं होती हैं, कोई ही इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है। लेकिन वो इस साइड जब ध्यान ही नहीं देगा तो क्या वो अपने रियल टैलेंट को, रियल स्किल को जान पाया? नहीं जान पाया। मतलब सोसाइटी कहीं ना कहीं बैक रह गई। क्लियर आया? समझ आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट स्टॉप्स एफिशिएंसी अमंग पर्सन। तो यही होगा, अगर वो एंसेस्ट्रल काम ही पकड़ता रहेगा, उसको समझ ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो किस एबिलिटी को अपने अंदर मार रहा है। ठीक है। their occupation is hereditary and if they don't have any ability to do the work they have to adopt their ancestral occupation. It reduces their efficiency. Clear? चलिए नेक्स्ट, कास्ट सिस्टम एंड डेमोक्रेसी। कास्ट सिस्टम इज अगेंस्ट द मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। इक्वालिटी, फ्रीडम, सोशल कॉन्शियसनेस ये बेसिस है डेमोक्रेसी के, लेकिन कास्ट सिस्टम के ये क्या है, कंप्लीट दुश्मन है। It based upon inequality, caste orders the person to live according to the life of caste. लेकिन डेमोक्रेसी जब आ जाती है तो डेमोक्रेसी इस चीज़ के अगेंस्ट है। ठीक है। हिंड्रेंस टू सोशल यूनिटी। अब सोशल यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट तो हो जाती है बट व्हेन इट कम्स टू नेशन, ठीक है, जब बात आ जाती है देश की तो फिर प्रॉब्लम्स हमारे पास फिर से बन जाती हैं। अब प्रॉब्लम्स कैसे बनेंगी कि सभी अपनी अपनी कास्ट को सपोर्ट करेंगे, नेशन की कोई भी बात नहीं करता है। ठीक है। या रीजन की बात करते हैं। तो आज आप नॉर्मली आपने ये चीज़ सुनी होगी, तो
सिंपली बंदा क्या बोल रहा है, अगर किसी को भी पूछो, हाँ जी हम डोगरा हैं, हम हिंदुस्तानी कोई नहीं बोलेगा यूजुअली, हम डोगरा हैं, हम पंजाबी हैं, हम जाट हैं, हम गुर्जर हैं, इस तरह से बोलेंगे। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा, इनिशियली ये नहीं बोलेगा कोई मैं हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है, या भारतवासी हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। रीज़न क्या है, हम ऐसे नेचर में ही नहीं पले हैं। हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो रीजनल बेस्ड है, कास्ट बेस्ड है, नेशन बेस्ड आज भी नहीं है, इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो समझ रहे हो इश्यूज कहाँ पर हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंट्रेंस टू इंडिविजुअल पर्सनालिटी। तो इंडिविजुअल पर्सनालिटी किस तरह से बनेगी, जब वो अपने अंदर के रियल टैलेंट को जानेगा। जब उसको अपना रियल टैलेंट पता ही नहीं चलेगा कि वो कर रहा क्या है, वो अपनी ऑक्यूपेशनल जॉब्स के पीछे ही इन्वॉल्व रहेगा, इंडल्ज रहेगा और अपने रियल टैलेंट को नहीं जान पाएगा। तो इस वजह से उसकी अपनी पर्सनालिटी भी कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चेंजेस इन कास्ट सिस्टम, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, फिर बोरिंग सा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। सी यू सून।